हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पंकज कुमार। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने न्यूटन की गति के प्रथम नियम के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के प्रकार पढ़े थे, उसके एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, आज के वीडियो में हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को एक्सप्लेन करेंगे और उस नियम को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे को जो टॉपिक पढ़ना है वो है संवेग, क्योंकि संवेग समझे बिना हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले संवेग होता क्या है। तो स्टूडेंट, संवेग किसी भी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, अगर उस पर हम F बल लगाएं तो वो वेग से गति करती है, v वेग से क्या करती है स्टूडेंट, गति करती है। तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग का गुणनफल कहलाता है उस वस्तु का संवेग। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, उसका संवेग कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, रेखीय संवेग कहते हैं। यदि कोई वस्तु रेखीय गति कर रही है, यदि कोई वस्तु रेखीय गति कर रही है तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, उसका संवेग कहलाता है। और रेखीय संवेग को स्टूडेंट हम दर्शाते हैं किससे, p वेक्टर से। रेखीय संवेग को किससे दर्शाते हैं, p वेक्टर से, क्योंकि यह एक सदिश राशि होती है। रेखीय संवेग ऐसी राशि होती है सदिश, और इसकी डायरेक्शन किधर होती है, सदिश होती है। तो जिधर बल की डायरेक्शन होती है उधर ही किसकी डायरेक्शन होती है, रेखीय संवेग की डायरेक्शन होती है। या ये बोल सकते हैं जिधर वेग की डायरेक्शन होती है उधर ही किसकी डायरेक्शन होती है, रेखीय संवेग की डायरेक्शन होती है। तो p वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला m v वेक्टर। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, वस्तु का रेखीय संवेग कहलाता है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड, और इसका वे में सूत्र हो जाएगा m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर -1। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, अगर वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दें, m का मान अगर बढ़ेगा तो p का मान भी क्या होगा स्टूडेंट, बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ने पर संवेग भी, रेखीय संवेग भी क्या होता है, बढ़ता है। और अगर द्रव्यमान कम होगा तो रेखीय संवेग भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर वेग के साथ रिलेशन देखें द्रव्यमान का, वेग के साथ अगर रिलेशन देखें द्रव्यमान का, तो कैसा रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब अगर m द्रव्यमान बढ़ेगा तब वेग घटेगा, क्योंकि अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग क्या होता है, कम होता है, और कम द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान अगर बढ़ेगा तो वेग क्या होगा स्टूडेंट, घटेगा, और द्रव्यमान घटेगा तो वेग क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे अब हमारे को अगर ये चीज समझ में आ गई कि रेखीय संवेग होता क्या है, तो हम न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का कथन क्या है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल की क्या होती है, समानुपाती। अगर बल ज्यादा होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर भी ज्यादा होगी, अगर बल कम होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर भी क्या होगी स्टूडेंट, कम। तो F समानुपाती dp बटा dt। dp बटा dt क्या है, संवेग में परिवर्तन की दर, F क्या है, बल, और ये समानुपाती नियतांक। तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल की क्या होती है, समानुपाती। तो यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा स्टूडेंट, और कांस्टेंट क्या लिया मैंने, k। तो F बराबर फॉर्मूला आ गया k dp बटा dt। यहाँ पे k क्या है, एक समानुपाती नियतांक है। अगर इसका मान हम 1 मान लें, k का मान कितना माने, 1, तो k बराबर 1 लेने पर F बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा, dp बटा dt। और हम जानते हैं स्टूडेंट p बराबर क्या होता है, mv। तो यहाँ पे p बराबर क्या रख दिया, mv। अब किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो तो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो m कांस्टेंट है तो m डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, अवकलन से, और ये अवकलन होगा dv बटा dt। अब वेग में, समय के साथ वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है स्टूडेंट, त्वरण। तो F बराबर क्या सूत्र हो गया, ma, अर्थात a क्या होता है त्वरण, m क्या है द्रव्यमान। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या होता है, बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है, उसका बल कहलाता है। तो स्टूडेंट, न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो हमारे को बल का फॉर्मूला देता है, बल का सूत्र देता है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा को दर्शाता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा को बताता है, बल के बारे में बताता है। लेकिन जो द्वितीय नियम है वो बल का सूत्र देता है हमें, ठीक है।
तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि रेखीय संवेग क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके मात्रक क्या होते हैं, संवेग किस किस पे डिपेंड करता है, और न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो किस प्रकार संवेग से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए हमने पहले संवेग को पढ़ा, फिर न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।